कृष्णा रियल नहीं है? क्या द्वारका की कहानी एक मिथ है या महाभारत की कहानी झूठ है? आखिर वहाँ क्या हुआ था? किसी गवर्नमेंट उसे दिखा नहीं रही, ना स्कूल में पढ़ा जा रहा है, ना ही मीडिया में दिखा रहा है। कोई बोल रहा है कृष्णा 1000 साल तक रहता था भूमि में 100 साल तक भगवान श्री कृष्ण ने निवास किया, और कोई बोल रहा है कृष्णा ने ही इसे बनाया था। हम सबको पता है mythology and history are different, but in this case history says mythology was right. Why? वहाँ पर गए हुए आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा क्या मिला होगा जो हमें 3500 साल पहले का सबूत मिलता? तो चलिए देखते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ। द हिस्ट्री ऑफ द्वारका। महाभारत के हिसाब से द्वारका वॉज अ फोर्टिफाइड सिटी स्प्रेड अराउंड 84 किलोमीटर्स, जो पॉइंटेड हुआ था गोमती रिवर और अरेबियन सी के बीच। और 24वां श्लोक है, द्वारकाम त्यक्त्वाम हरिणाम समुद्रोप्लावत् क्षणात् वर्जयित्वा महाभागः श्रीमद् भगवत आलयम्। यह श्रीमद् भागवत व्यास जी के द्वारा लिखी गई है और ये द्वापर युग में लिखा गया है। इसका मतलब महाभारत के तीसरे अध्याय का 23 और 34 श्लोक में द्वारका और कृष्ण के बारे में ये लिखा है कि जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ के सृष्टि वर्ल्ड जाने के लिए चाहा तो समुद्र ने श्री कृष्ण की उस जगह को आवरण कर लिया। अराउंड 3000 साल पहले व्यास द्वारा लिखा गया था। तो एंशिएंट इंडिया की द्वारका और आज के बीच 1000 साल का डिफरेंस है, इसलिए द एक्सकवेशन ऑफ द्वारका वॉज अनफिल्ड फॉर मैनी ईयर्स। और द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ऑफ द्वारका 1963 में डेक्कन कॉलेज इन पुणे के द्वारा किया गया। इन लोगों ने मिलके द्वारकाधीश टेम्पल के अराउंड रिसर्च करके ये एस्टैब्लिश किया कि इट्स मिनिमम 2000 ईयर्स ओल्ड, और ये बन गया सबसे पहले किया गया एक सीरियस एक्सकवेशन ऑफ द्वारका। पर इन लोगों ने ये कृष्णा की द्वारका है या नहीं इसे कंफर्म किए बिना ही ये एस्टैब्लिश कर लिया कि द मॉडर्न द्वारका वॉज 2000 ईयर्स ओल्ड। पर यही रिपोर्ट बहुत बड़ी समस्या कर दी कि रिपोर्ट के हिसाब से ये मौर्य एम्पायर के बाद और उनके समय में द्वारका स्थापित हुआ था। पर एज पर द लिटरेरी एंड इंस्क्रिप्शनल रेफरेंसेस महाभारत जो हुआ था अराउंड 6th सेंचुरी में हुआ था, मीन्स मिनिमम 8000 ईयर्स बैक। तो द आर्कियोलॉजिस्ट को लगा कि यहाँ पर और पहले की सबूत मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आर्कियोलॉजिस्ट ने द्वारकाधीश टेम्पल के अराउंड फिर से नया एक्सकेवेशन करने की सोचा। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। यूज़ करने के लिए समीप के मॉडर्न हाउसेस को रिमूव करने चाहिए। इन सब के बाद भी आफ्टर 16 ईयर्स इन 1979 आर्कियोलॉजिस्ट सर SR राव को फर्स्ट एक्सकेवेशन करने का मौका मिला। आफ्टर टू मेनी अटेम्प्ट्स उसको द्वारकाधीश टेम्पल के समीप का एक पंचायत ऑफिस गिराने की परमिशन मिली, एंड द ट्रूथ वॉज हिडन इन दैट प्लेस। जब वो उस जगह को क्लीन कर रहे थे उनको 19th सेंचुरी के कुछ स्कल्पचर्स मिले और एक स्टोन प्लेटफॉर्म मिला। पहले उस स्टोन प्लेटफॉर्म को हटाने के लिए बहुत हेजिटेट किए, पर जब उसे हटाया गया थे वे शॉक्ड। उन लोगों को एक विष्णु का मंदिर मिला जो माना जाता है 9th सेंचुरी का है। उस मंदिर में एक गर्भगृह, कॉरिडोर, असेंबली हॉल और एक छोटा जगह थी। पर हैरानी तब हुई जब इन लोगों ने और नीचे एक्सकवेशन किया। उनको इस टेम्पल के नीचे और एक टेम्पल मिला, ये उससे भी पुरानी टेम्पल थी, और अंडर ऑफ दिस दे गॉट अनदर टेम्पल। इसलिए जब उन लोगों ने पूरा पंचायत ऑफिस डिमोलिश कर लिया तो टोटल 3 टेम्पल्स लेयर्ड 1 by 1 मिले और एक बड़ा रेक्टेंगुलर स्टोन भी मिला। पहले तो इन लोगों ने सोचा कि ये कोई कुआं है, पर उसके बाद पता चला कि ये कोई कुआं नहीं, इट्स अ सीक्रेट पैसेज विच वॉज मैंशनड इन पुरानास। ये सीक्रेट पैसेज कुशेश्वर से द्वारकाधीश टेम्पल तक कनेक्ट होता था। जब ये मॉडर्न वॉल को पुल किया उनको और एक टेम्पल मिला दैट वॉज फिल्ड विद ब्यूटिफुली कार्व्ड पिलर्स एंड मच मोर। तो ये कुछ 12th सेंचुरी में बिलोंग करता था। फाइनली आफ्टर दिस एक्सकवेशंस उन लोगों को कुछ एट द्वारका मिले, इंक्लूडिंग द करंट द्वारका। एज पर द रिपोर्ट्स फर्स्ट द्वारका जो बनी थी वो 16th to 15th सेंचुरी BCE में बनी थी, मीन्स 3500 ईयर्स ओल्ड। और इसका एविडेंस ही लस्ट्रस रेडवेयर जो एक्सकवेशन के द्वारा मिला था। और सेकेंड द्वारका में बिलोंग टू एनीवेयर अराउंड 900 to 500 BCE, मतलब मिनिमम 2500 ईयर्स ओल्ड। इसका एविडेंस जो बताया जाता है वो हाउस फ्लोर्स एंड द थिन ब्लैक एंड रेड वेयर्स।
और थर्ड द्वारका बिलोंग करता है अराउंड 2nd BCE से 6th AD तक, मतलब अराउंड 1500 to 2200 years old। और इसका एविडेंस है द टेम्पल फाउंड इन द लास्ट लेयर। और फोर्थ द्वारका बिलोंग करेगा अराउंड 7th to 8th century AD, मीन्स 1300 years old। और इसका एविडेंस जो ही सेकेंड लेयर पे मिला हुआ टेम्पल। फिफ्थ द्वारका में बिलोंग टू 8th to 12th century, मतलब अराउंड 1000 years बैक। और इसका सबूत द फर्स्ट लेयर पे मिला हुआ टेम्पल। और सिक्स्थ द्वारका माइट हैव एग्जिस्टेड इन 12th century, मतलब 800 years old। इसका सबूत ही फोर्थ टेम्पल विच वॉज वैंडलाइज्ड बाय द एनिमीज। और सेवेंथ द्वारका 13th to 15th century में बिलोंग कर लिया होगा, मतलब अराउंड 700 years old। और इसका एविडेंस जो है द इनर एंड आउटर पोर्शंस ऑफ द्वारकाधीश्वरा टेम्पल। और फाइनली द 8th द्वारका, द मॉडर्न द्वारका, जिसमें हम अभी हैं। और ये शुरू हुआ था शायद 16th century के बाद। और दिस एक्सकवेशन प्रूव्ड विदाउट एनी डाउट कि हमारा द्वारका जो है मिनिमम 3500 साल पहले का था और ये समुद्र के द्वारा नष्ट हुआ था। महाभारत भी वही कहता है कि द्वारका जो है कृष्ण के द्वारा बनाई गई है और समुद्र के द्वारा नष्ट हुआ। अगर ये सब सच है तो समुद्र के अंदर हमें कुछ न कुछ टेम्पल्स या कुछ मिलने चाहिए। तो प्रूव करने के लिए हमें मरीन एक्सकवेशन करनी होगी, मतलब समुद्र के अंदर जानना। पर ये एक्सकवेशन जो हुआ था वो हुआ था अराउंड 1980, आज के कुछ 40 साल पहले। और ये काम नॉट एन ईजी टास्क इन दैट टाइम। इसीलिए तूने आर्कियोलॉजिस्ट्स, हिस्टोरियंस, ओशनोग्राफर्स, जियोलॉजिस्ट्स, डाइवर्स, अंडर वाटर फोटोग्राफर्स और टू मैनी टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत थी। आफ्टर ऑल द स्ट्रगल दे मैनेज टू गेट 80,000 रुपीज़। और ये द्वारका की पहली मरीन एक्सकवेशन थी और ये हुआ था 1983 में। उसके बाद 12 अंडर वाटर एक्सकवेशंस हुए 1983 से 1992 तक। In all of the excavations they got something like artifacts, seal walls, statues, iron objects, potteries, stone objects like blades, stools, anchors। ये सब रिसर्चेस के बाद ये डिक्लेयर किया गया कि द्वारका was not a single town, it's a city that includes many towns। और यहाँ पर एक बड़ा पोर्ट भी था जहाँ ट्रेडिंग होती थी। ये सब होने के बाद द मेन मैन ऑफ दिस एक्सकवेशन ने ट्राई किया कि द्वारका डिस्कवर्ड अंडर वाटर और द द्वारका इन द महाभारत आर सेम और नॉट। टू प्रूव दिस ही कंपेयर्ड द एविडेंस कलेक्टेड बाय द एक्सकवेशन एंड द राइटिंग ऑफ महाभारत एंड अदर पुराणास। सारे लोकेशंस और फिजिकल फीचर्स मैच करते हैं वेरी क्लोजली मेंशन्ड इन पुराणास। और द पैलेस कॉल्ड कुशस्थली इन महाभारत, ये आइलैंड बेड द्वारका के लोकेशन को बहुत क्लोजली मैच करता है। और द्वारका के सारे फिजिकल स्ट्रक्चर्स और लोकेशंस महाभारत और पुराण में लिखा हुआ ऑलमोस्ट सारे फैक्ट्स को मैच करते हैं। बाय ऑल द एक्सकवेशंस SR राव प्रूव दैट महाभारत वॉज नॉट अ मिथ, इट्स अ रियल सिटी। बट इन सब के बाद भी क्यों कोई नहीं इसके बारे में बात करता? वाई हैज़ इट बिकम मिथोलॉजी? एज इंडियंस इट्स आवर प्राइड एंड वी हैव टू स्प्रेड एंड सेव आवर कल्चर।